और अभी हमें ज्वाइन किया है क्रिकेट एक्सपर्ट नसीम राजपूत ने। नसीम राजपूत साहब, बहुत शुक्रिया। किस तरह से देख रहे हैं आज के अहम मुकाबले को? किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो इंतहाई काबिल एहतराम मेरे बड़े भाई काशिफ अंसारी भाई, आप तमाम लोग, आपके तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज का मुकाबला अगर आप देख रही हैं तो हम तो खौफ में हैं। अगर सच्चाई से देखा जाए, जिस अंदाज से हम अमेरिका से हार के आ रहे हैं, तो हमारे अंदर तो एक अनजाना सा खौफ पाया जाता है कि और जब इंडिया से मैच हमारा आमतौर पे हो रहा होता है तो एक अनजाना सा खौफ हमारे साथ होता है, क्योंकि रिसेंट पास में इंडिया हमें बहुत हराता रहा है। लेकिन मुझे ये ऐसा लगता है कि अमेरिका से जो पाकिस्तान हारा है, उस हार का एक अनजाना सा खौफ भारत पर भी होगा। इस वजह से होगा, पाकिस्तान के पास अब हारने को कुछ बचा नहीं है। पाकिस्तान के पास यही मैच है, डू एंड डाई मैच है। पाकिस्तान अगर यहाँ सरवाइव करता है तो पाकिस्तान का सर्वाइवल इस वर्ल्ड T20 में होता है, वरना शायद चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। ये एक अनजाना खौफ भारत पर भी होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम, देखिए हमारी क्रिकेट टीम का एक मसला रहा है, हमारा एक कल्चर रहा है, बहुत पुराना कल्चर है। जिस दिन हम एक यूनिटी के साथ एक टीम बनकर खेलते हैं, उस दिन हम ऑस्ट्रेलिया को भी गर्दन से पकड़ लेते हैं। जिस दिन हम एक टीम बनकर खेलें और हमारा सबका मोटिव एक हो कि आज हमने जीत के जाना है। लेकिन पिछले 70 सालों में, 50 सालों में जब से हमारी क्रिकेट हो रही है, ये हमारे मुल्क का बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है। हम अना का मसला बना के टीमों में रहते हैं, हम ग्रुपिंग की शक्ल में टीमों में रहते हैं, हम टोलियों की शक्ल में टीम में रहना पसंद करते हैं, हम एक यूनिट बन के रहना पसंद नहीं करते। देखिए, पैट कमिंस की एग्जांपल आपके सामने है। उन्होंने मिचेल मार्श को कप्तान बना दिया, इस वर्ल्ड T20 से पहले पैट कमिंस को हटा दिया। पैट कमिंस की जो परफॉर्मेंस 100% एज ए कैप्टन थी, 101% उनकी एज ए प्लेयर दिखाई दे रही है। ऐसा लगा कि उनके ऊपर से कप्तानी का इजाफी प्रेशर हटा और वो ज़्यादा जान मार रहे हैं। हमारा अगर कप्तान हट जाता है तो उसके बाद कप्तान ये सोचता है कि अब मैं तो मेरी जगह तो है ही वैसे भी फॉर ग्रांटेड, बहुत सारे हमारे प्लेयर हैं, उनकी जगह तो पक्की है, उनको कौन हटा सकता है। लेकिन वो ज़माना चला गया जब रिसेंट पास्ट में आपके यहाँ पे चला करते थे कि जी सोचना भी मना है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलते थे। आज हर आदमी हर बात सोच रहा है। बाबर अलहदा सोच रहा है, रिजवान अलहदा सोच रहा है, शाहीन अलहदा सोच रहा है। ये वो तीन थे जो फैसला किया करते थे कि क्या होना है क्या नहीं होना। और अब ये बात तो आपके हेड कोच गैरी क्रिस्टन भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को आज तमाम चीज़ों को भुलाकर, तमाम चीज़ें साइड में रखकर इस कौम का सोचना चाहिए। देखिए, हमारे मुल्क में जो है वो लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास जितने मसाइल हैं पानी बिजली के, हमारे पास एक एंटरटेनमेंट रह जाती है। हमारे पास तो एंटरटेनमेंट भी ऐसी नहीं है जैसी अमेरिका में कि जी आप चले गए तो क्या घूमने की फनलैंड जगह है। यहाँ तो वो भी नहीं है। यहाँ हर आदमी अफोर्ड भी नहीं कर सकता। इतना हमारा मुल्क खूबसूरत है तो जाके आज़ाद चला जाए, ज़रा अपना नारायण कागान और घूम के आ जाए, ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इनके पास एक एंटरटेनमेंट है और वो है क्रिकेट। हमारे खिलाड़ी, आप यकीन करें कि हमारे खिलाड़ी जो है वो बैठे बैठे सवाब कमा सकते हैं। इतने लोग इनके लिए दुआ कर रहे होते हैं, इनको छोटी सी खुशियां दे के इनके दिल से निकलने वाली दुआएं हमारे खिलाड़ियों की तकदीर बदल देंगी। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जो हाल हमारी कौम का दिखाई दे रहा है, जो हम जिस तरीके से इस वक्त हो चुका है, वही हमारी टीम का भी दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस की कमी वहाँ भी दिखाई दे रही है, कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ भी दिखाई दे रही है। और मेरे ख्याल है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इससे हटके सोचना चाहिए। अगर इस कौम के पास खाने को नहीं है तो भाई आपके पास तो इतना है कि आप बांट सकते हैं लोगों को, तो आप तो कम से कम इस कौम का ख्याल कर लें, थोड़ा सा ख्याल कर लें। नसीम भाई ये बताइएगा, ओवरऑल अमूमन हमने देखा कि जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जज्बा लोगों के अंदर देखा जा रहा होता है, बड़ी एक उम्मीद होती है। लेकिन आज ये फैक्ट है, इसको हम इस चीज़ को हम रद्द नहीं कर सकते, ख़ास तौर पर अमेरिका के बाद और इससे पहले के जो सीरीज़ है उसमें जो परफॉर्मेंसेज है उसके बाद बहुत ज़्यादा शायद एक्सपेक्टेशन पाकिस्तानी रख के नहीं बैठे हैं। लेकिन ऐसे में अगर व्हेन वी हैव नथिंग टू लूज़, ऐसे में कोई आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस हो जाती है और इंडिया को पाकिस्तान हरा देता है, जैसा कि कहा जाता है कि 2 वर्ल्ड कप खेले जा रहे होते हैं, एक पूरा ओवरऑल वर्ल्ड कप और एक पाकिस्तान और इंडिया का, अगर इंडिया से भी जीत जाते हैं तो भाई वर्ल्ड कप हमारे लिए तो आप जीत गए आज ही, इस तरह वाली पोजीशन हो जाती है। ऐसे में क्या लगता है कि क्या क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि स्टार्टिंग के अंदर अगर हम देख पाएंगे तो एक उम्मीद पैदा हो जाएगी। फर्स्ट अगर पाकिस्तान
पाकिस्तान पहले बैटिंग ले लेता है, तो पाकिस्तान किस तरह से परफॉर्म कर पाएगा, क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी, और ख़ासतौर पर पिच के बारे में, ड्रॉप इन पिच है, बड़ा मुश्किल हो जाता है बैटर्स के लिए, फिर ख़ासतौर पर अगर देखा जाए अनइवन किस्म की पिच है, कोई बड़ा बाउंस आ रहा है, कोई घुटनों के पास से बॉल निकल जाती है, इस तरह की पोजीशन है पिच के ऊपर। देखिए, न्यूयॉर्क की पिच बहुत ज़्यादा डिस्कस होती रही है। हमने डैलास की पिच भी देखी थी। डैलास की पिच थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, वो कहीं ना कुछ बैटर्स के लिए फिर भी मौजूद था। यहाँ तो हमने देखा कि 70 पे श्रीलंका आउट हो जाती है, तो 70 रन बनाते बनाते जो है वो 17 ओवर खेल जाती है। साउथ अफ्रीका की टीम, कल भी जो मैच खेला गया था बांग्लादेश और श्रीलंका का, वो भी लो स्कोरिंग मैच था, 125 कुछ इतने रन बने। तो इसका मकसद है कि इस पिच के ऊपर गो के आईसीसी बहुत कह रहा है कि हम अब इस पिच की कंडीशन को बहुत चेंज कर देंगे, बहुत बदल देंगे, ये बहुत ही आपको डिफरेंट पिच दिखाई देगी। लेकिन मेरे अपनी ज़ाती राय में ये पिच बहुत ज़्यादा नहीं बदल सकती है। तो जो मॉडर्न डे T20 क्रिकेट होती है, यहाँ पे वो क्रिकेट नहीं होगी। हम यहाँ पे लैग कर रहे हैं, और लैग क्या चीज़ कर रहे हैं, वो टेक्निकली साउंड बैट्समैन कर रहे हैं। हमारे पास टेक्निकली साउंड बैट्समैनों की कमी है। बाबर आजम हमारा बहुत टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, लेकिन रिजवान टेक्निकली साउंड बैट्समैन नहीं है। रिजवान रन्स करने वाला बल्लेबाज है, उसको रन्स करना आते हैं कि कैसे रन्स करने, लेकिन इस पिच पे रन्स नहीं है। यहाँ टेक्निक काउंट कर रही है कि हमने डेविड मिलर को देखा, वो बहुत तेज खेलते, लेकिन वो भी स्लो खेल रहे थे और अपनी टीम को गाइड करके गए स्लो खेलकर। तो यहाँ पे हम जो विकेट पे कयाम करेगा, जिस टीम के बैटर्स कयाम करेंगे, उस टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। आप जितनी विकेटें बचा के लेकर चलेंगे उतना फायदा होगा। आपने देखा होगा अफगानिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड से मैच खेला, उनका कोई आउट नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने सेंचुरी 15वें ओवर में जाके बनाई थी। ओपनर्स ने सेंचुरी 15वें ओवर में बनाई थी, वरना अगर ओपनर खेल रहे हो तो आपको 10 ओवर में 9 ओवर में बना लेना चाहिए। लेकिन कंडीशन ऐसी नहीं थी, तो कंडीशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए। जाके ऐसे बल्ला नहीं चला सकते आप, सेंसेबल अप्रोच के साथ बैटिंग करना पड़ेगी। मैंने कहा ना कि मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद साइम अयूब हमारा दूसरा टेक्निकली साउंड बैट्समैन है कि जिसकी टेक्निक ने हम पूरी कौम को डरा के रखा हुआ है। फिलहाल तो वो खेल के ही नहीं दे रहा, लेकिन टेक्निकली साउंड बैट्समैन है। आपका टेक्निकली साउंड बैट्समैन शायद फ़खर इतना नहीं है, फ़खर की ड्राइवें वगैरह ज़रा थोड़ी सी कम है। टेक्निकली साउंड फिर भी फ़खर को हम कह सकते हैं, उस्मान नहीं है, आपका इफ्तिखार नहीं है, रिजवान नहीं है। तो टेक्निकली साउंड में बाबर आजम पे बहुत जिम्मेदारी है। और इस मैच को मैं वैसे भी बाबर आजम और विराट कोहली का शो करार दे रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों ऐसे बैटर्स हैं कि जो रुक के और बारी को लेकर चलते हैं। तो ये शो है इन दोनों का, लंबी इनिंग जो बारी ले गया इन दोनों के अंदर, अपनी टीम के लिए बेहतर बारी ले गया, वो टीम जो है वो थोड़ी सी अच्छी पोजीशन में आ जाएगी। जी बिल्कुल, थोड़ी सी अच्छी पोजीशन में आ जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।